राधा देवी दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी। तभी उनके पड़ोस में रहने वाली अनन्या उनके पास आई और उनके हाथ से झाड़ू लेते हुए बोली, आंटी, आपकी कमर में दर्द रहता है, फिर भी आप इतना झुककर काम क्यों कर रही हैं? आपकी बहू कहाँ है? राधा देवी फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, बेटा, वह अपने पति के साथ कहीं घूमने गई है। अनन्या उनके दर्द भरे चेहरे को देखकर मन ही मन दुखी हो गई कि राधा देवी को बुढ़ापे में भी घर के कामों से छुटकारा नहीं मिला। उनका बेटा और बहू दोनों ही स्वार्थी थे और केवल अपनी खुशियों के बारे में सोचते थे। अनन्या उनके लिए जूस लेकर आई और बोली, आंटी, पहले ये जूस पी लीजिए, सफाई मैं कर देती हूँ। राधा देवी ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। 2 पल के लिए ही सही, उन्हें थोड़ा सुकून मिला। राधा देवी अतीत की यादों में खो गई। जब वे इस घर की बहू बनकर आई थी, तब भी उन्हें कोई सुख नहीं मिला था। उनका शराबी पति अपनी माँ के भड़काने पर छोटी छोटी बातों पर उन पर हाथ उठा दिया करता था। मायके में भी कोई उनका साथ देने को तैयार नहीं था, वरना वे ऐसे पति को कब का छोड़ चुकी होती। फिर साल भर के भीतर ही उनकी गोद में बेटा आरब आ गया और बेटे के लिए ही वे सब अत्याचार सहकर उसी घर में टिकी रही। उन्हें अपने बेटे से बड़ी उम्मीद थी कि बड़ा होकर वह उनके सारे दुख दूर कर देगा। समय बीतता गया और पति की मृत्यु हो गई। कुछ वर्षों बाद सास भी इस दुनिया से चली गई। तब तक आरब बड़ा हो चुका था और पिता के गुजरते ही उसने अपनी पसंद की लड़की काव्या से शादी कर ली। शादी के बाद से वह बस काव्या के आगे पीछे ही घूमता रहता था और उसने राधा देवी को साफ शब्दों में धमकी दी थी कि अगर उसकी पत्नी की आंखों में उनकी वजह से आंसू आए तो वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही एक दिन राधा देवी की तबीयत ठीक नहीं थी और वे अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी बहू कमरे में आई और बोली, मम्मी जी, चलिए खाना बना दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। राधा देवी ने कहा, बहू, आज तुम ही खाना बना लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इतना सुनते ही काव्या भड़क गई और बोली, अच्छा, तो आप अब मुझसे काम करवाएंगी? रुकिए, अभी आपको सबक सिखाती हूँ। यह कहकर वह जोर जोर से रोती हुई कमरे से बाहर चली गई। आरब ने उसे रोते देखा तो घबराकर पूछा, क्या हुआ बेबी, तुम क्यों रो रही हो? काव्या रोते रोते बोली, आपकी माँ कहती हैं कि मैं दिन भर आराम करती हूँ, घर के कामों में मेरी कोई इज्जत नहीं है। यह सुनते ही आरब गुस्से से उबल पड़ा और माँ के कमरे में घुसते ही राधा देवी को एक तमाचा मारते हुए बोला, मैंने पहले ही कहा था कि मेरी पत्नी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, फिर आपने उसे रुलाने की हिम्मत कैसे की? राधा देवी सन्न रह गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे भर्राए गले से बोली, बेटा, तू अपनी माँ पर हाथ उठा रहा है और मैंने तेरी पत्नी को नहीं रुलाया। मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहा? आरब गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। राधा देवी फूट फूट कर रोने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि जैसे उनके पति ने अपनी माँ के बहकावे में आकर उन पर हाथ उठाया था, वैसे ही आज उनके बेटे ने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर उन पर हाथ उठाया। पति सास का था और बेटा बहू का, तो उनका अपना आखिर कौन है? बहुत रोने के बाद उनके भीतर से एक आवाज आई कि उन्होंने सालों मेहनत करके इस घर को संवारा है। शराबी पति को इस घर से कोई मतलब नहीं था। यह घर उनका है, तो वे इसे छोड़कर क्यों जाए? उनका मन मजबूत हो गया। उन्होंने आंसू पोंछे और बेटे बहू के कमरे की ओर बढ़ी। अंदर से काव्या की खिलखिलाती हंसी आ रही थी और वह कह रही थी, मैंने मम्मी जी को अच्छा सबक सिखा दिया। राधा देवी यह सुनते ही तीर की तरह कमरे में घुस गईं। उन्हें सामने देखकर दोनों घबरा गए। आरब चिल्लाया, यह क्या बदतमीजी है? बिना बताए मेरे कमरे में क्यों आई? राधा देवी भी दहाड़ते हुए बोली, यह कमरा तुम्हारा नहीं, यह पूरा घर मेरा है। जब तक तुम ठीक से रहते थे, तब तक मैंने तुम्हें यहाँ रखा, लेकिन आज तुमने मुझ पर हाथ उठाया है और ऐसे बेटे को मैं अपने घर में नहीं रख सकती। यह कहकर उन्होंने बेटे को वही तमाचा लौटा दिया और जैसे ही काव्या ने गुस्से से में हाथ उठाया, राधा देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और यह कहते हुए राधा देवी ने बहू को भी एक तमाचा जड़ दिया और दहाड़ कर बोली, तेरा पति होने से पहले यह मेरा बेटा है। अगर मैंने इसकी ठीक ढंग से परवरिश ना की होती, तो आज यह तेरा पति कहलाने के लिए
यहाँ खड़ा भी ना होता, समझी। पता है कितनी बार इसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि मैंने इसे मौत के मुंह से बाहर निकाला। क्या यही दिन देखने के लिए कि बड़ा होकर मुझे थप्पड़ मारे। फिर कांपती लेकिन ढीठ आवाज में बोली, जो मैंने अपना फर्ज निभाना था निभा दिया। अब तुम लोग अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। मुझे अपने घर में ऐसे नालायक बच्चे नहीं चाहिए। अपना सारा सामान लेकर जल्द से जल्द यह घर छोड़कर चले जाओ। यह सुनते ही यारब गुस्से में बौखला गया और माँ की ओर घूरते हुए बोला, बुढ़िया, तू जिंदा रहेगी तब ना हमें घर से निकालेगी। रुक, अभी तेरी कहानी खत्म कर देता हूँ। और इतना कहते ही काव्या ने राधा देवी को धक्का देकर बिस्तर पर पटक दिया और उनके ऊपर चढ़ गई। दोनों मिलकर उनकी जान लेने की कोशिश करने लगे। तभी पीछे से अनन्या की चीख सुनाई दी, अरे यह आप लोग क्या कर रहे हैं। आरव पलट कर देखने लगा तो अनन्या अपने मोबाइल से उन दोनों की वीडियो बना रही थी। आरव तुरंत उठ खड़ा हुआ और झूठ बोलते हुए बोला, कुछ नहीं, माँ को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, हम उनका इलाज करने की कोशिश कर रहे थे। अनन्या ने अनजान बनते हुए कहा, अच्छा, मुझे तो लगा आप लोग कुछ और ही कर रहे थे। खैर, अब आंटी ठीक है ना। इतना कहकर उसने मोबाइल बंद कर लिया। लेकिन आरव के मन में डर बैठ चुका था कि राधा देवी अब क्या करेंगी। राधा देवी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अनन्या के साथ बाहर आ गई। उनकी सांस फूल रही थी। अनन्या ने उन्हें पानी पिलाया और थोड़ी देर बाद जब वे सामान्य हुई तो राधा देवी ने कहा, बेटी, तुम घर चली जाओ। यह सुनकर आरव को कुछ समझ नहीं आया कि अनन्या अचानक यहाँ क्यों आई और अब राधा देवी उसे वापस क्यों भेज रही हैं। अनन्या जाना नहीं चाहती थी क्योंकि वह आरव और काव्या की करतूत देखकर डर गई थी। उसने आंखों ही आंखों में राधा देवी को इशारा करके कहा, नहीं आंटी, मैं यहीं रुकती हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि कहीं आरव फिर से कोई गलत हरकत न कर बैठे। तभी दरवाजे के बाहर पुलिस की जीप का सायरन सुनाई दिया। आवाज सुनते ही राधा देवी और अनन्या की आंखों में चमक आ गई। थोड़ी ही देर में पुलिस घर के अंदर आ चुकी थी। राधा देवी उठकर खड़ी हुई और बोली, इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे और बहू को गिरफ्तार कर लीजिए। इन्होंने ना सिर्फ पल पल मेरा अपमान किया, बल्कि आज जब मैंने इन्हें घर खाली करने के लिए कहा तो इन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की है। यह सुनकर आरव हक्का बक्का रह गया। अनन्या ने मोबाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, और हमारे पास इसका पक्का सबूत भी है। मैंने इन दोनों की वीडियो बना ली है। अब तो आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। वह माँ के पैरों में गिर पड़ा और काव्या भी राधा देवी के पैर पकड़कर रोते हुए बोली, माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। आप जब कहेंगी हम घर छोड़ देंगे। बस हमें पुलिस के हवाले मत कीजिए। आखिर हम आपके ही बच्चे हैं। राधा देवी ने दोनों को झटकते हुए कहा, जब तुम दोनों मुझ पर अत्याचार कर रहे थे, मुझे रुला रहे थे, तब याद नहीं आया कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। जब मेरा पति मुझ पर हाथ उठाता था तब मैं यह सोचकर सब सह लेती थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरे दिन बदलेगा, मेरा ध्यान रखेगा। लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी कि ना मुझे अच्छा पति मिला और ना अच्छा बेटा। बहू से क्या उम्मीद करती। फिर भारी आवाज में बोली, मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग मेरी जान लेने की कोशिश करोगे। अच्छा हुआ कि थप्पड़ खाने के बाद मैंने अनन्या को फोन कर दिया और उसने पुलिस की मदद लेने की सलाह दी, वरना तुम लोग मेरी जीवन लीला ही समाप्त कर देते। इसके बाद पुलिस ने आरव को और काव्या को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कमजोर दिखने वाली राधा देवी इतनी कठोर कदम उठा सकती हैं। राधा देवी ने भी मोह माया का बंधन तोड़कर अपने लिए सही फैसला लिया था। काश उन्होंने सालों पहले ही पति से अलग होने का साहस किया होता तो शायद उनकी जिंदगी पहले ही बदल गई होती। लेकिन अब बेटे के मोह से आजाद होकर वे अपनी जिंदगी अपने दम पर जी रही थी। उन्होंने घर में किराएदार रख लिए जिससे उनकी अच्छी आमदनी होने लगी। घर के काम अब केवल अपने लिए करती थी और बाकी समय बागबानी और किताबें पढ़ने में बिताती थी। अब उन्होंने अपनी खुशी खुद ढूंढ ली थी क्योंकि वे समझ चुकी थी कि जब हमारे बारे में सोचने वाला कोई ना हो तो हमें खुद ही अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने शौक जीने चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों,
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।